साथ हमारी पार्टी के राजौरी ज़िला की और बल्कि हमारी स्टेट के एक कद्दावर शख्सियत जनाब शबीर अहमद खान साहब, उसके साथ मास्टर जी सलीम मुगल साहब, बाकी शेर साहब, मेरे साथ राजौरी से शाहनवाज काकी साहब जो यूथ कांग्रेस के स्टेट जनरल सेक्रेटरी हैं, अवैस खान साहब यूथ कांग्रेस के वाइस प्रेसिडेंट हैं, रफ़ीक चौधरी साहब जो हमारे असेंबली प्रेसिडेंट हैं राजौरी के, और बाकी एक्सियल साहब, कयूम साहब जिन्होंने अभी बड़ी तफसील में बड़े शायराना अंदाज में बहुत सारी चीज़ें बयान की, और बाकी जितने भी मोअज़्ज़ज़ यहाँ करीम बैठी हुई है गबीर मुगलों की, मैं आपको मुबारकबाद दूंगा। हमने बहुत सारी मीटिंग्स इलेक्शन में अटेंड की, हर जगह हम गए हैं, लेकिन जो इंटेलेक्चुअलिटी, जो बात बयान करने का अंदाज़ मैंने यहाँ देखा है वो बाकी जगह में नहीं देखा। इसके लिए मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ। देखिए, दो तीन चीज़ें हमें समझने की ज़रूरत है। वोट आपने 70 साल दिए होंगे, हर इलेक्शन में दिए होंगे, पंचायत में दिए होंगे, डीडीसी में दिए होंगे, एमएलए में दिए होंगे, लोकसभा एमपी में दिए होंगे। ये इलेक्शन क्यों इंपॉर्टेंट है, इसको समझने की जरूरत है। आप क्रीम बैठे हुए हो, आप अपने घरों में जाओगे, अपने ब्लॉक में जाओगे, अपनी पंचायत में जाओगे, आप वहां बात करोगे। ये इलेक्शन क्यों इंपॉर्टेंट है? ये इलेक्शन इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जिस तरीके के रियासत के हालात हैं, आपने 3 दिन पहले राजस्थान के अंदर हमारे प्रधानमंत्री जी का बयान सुना होगा। शर्म आती है कि इतन प्रधान किसी देश का प्राइम मिनिस्टर इस लेवल तक गिर जाएगा कि वो ये कहेगा कि अगर कांग्रेस सत्ता में आ गई तो जितनी प्रॉपर्टी है ये सारी मुसलमानों में बांट देगी। और ये कहा कि हिंदू बिरादरी के हमारे लोग हैं, उनको ये कहा गया कि आपके गले के मंगलसूत्र जो हैं वो भी अगर कांग्रेस पार्टी सरकार सत्ता में आई तो आपके मंगलसूत्र उतार के मुसलमानों को दिए जाएंगे। इससे बड़ी शर्म की बात क्या होगी? और आप इस बात को समझो कि देश का प्रधानमंत्री 10 साल हुकूमत करने के बाद इस लेवल पर आ गया, और उसके अंदर कितनी नफरत है, और वो आपको किस निगाह से देखता है। मेरे किसी साथी ने कहा ये इलेक्शन डेवलपमेंट का इलेक्शन नहीं है। जिस तरीके से एक्सेल साहब ने कहा कि जब यहाँ राजौरी पुंछ में एक बीमारी थी, और आज भी कुछ जगहों पर है कि यहाँ जात बिरादरी के नाम पर लोगों को बांटा जाता है। जब इलेक्शन आते हैं तो कुछ ठेकेदार आ जाते हैं, कहते हैं हमारी कौम खतरे में है। वो कोई गुज्जर का नारा देती है, कोई पहाड़ी का नारा देती है। जिस तरीके से शबीर साहब ने यहाँ जब इनकी मिसालें दी, इन्होंने इस गैप को कम करने की कोशिश की। और आज हमने 70 साल वोट दिए, कभी जम्मू से कोई कैंडिडेट आता था, कभी कश्मीर से कोई कैंडिडेट आता था, हमने उनको जिताया। लेकिन आज हमारी खुशकिस्मती है कि ऐसे कैंडिडेट हमारे पास है जो सबके हैं, जो किसी एक जात के नहीं, एक बिरादरी के नहीं, एक मजहब के नहीं, वो हम सब के कैंडिडेट हैं और हम उनके मरीद हैं। वो किसी एक वर्ग की बात नहीं करते, एक मजहब की बात नहीं करते। तो ये हमारे पास मौका है कि आज हम इस गैप को बड़े दिनों में मीडिया भी बात आज भी सवाल पूछ रही थी, और मैंने उनसे भी कहा, आज कुछ ताकतें ये कह रहे हैं कि मियाँ साहब ने पहाड़ियों की मुखालफत की, एसटी स्टेटस की, और वो आपको गुमराह भी करेंगे कि भाई एसटी खतरे में, ये खतरे में, वो खतरे में। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि जब हमारी असेंबली ने रेजोल्यूशन पास किया और दिल्ली की गवर्नमेंट को भेजा कि पहाड़ियों को एसटी स्टेटस मिले, तो मियाँ साहब एमएलए थे। आप रिकॉर्ड निकाल कर देख लें, आज फेक व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में और फेसबुक पे झूठे लेटर लिखते हैं, झूठे लेटर पोस्ट करते हैं कि मियाँ साहब ने ऑन फ्लोर ऑफ हाउस ये बात कही कि पहाड़ियों को उनका हक मिलना चाहिए। आज पहाड़ियों को उनका हक मिल गया, गुजर बकरवालों का अपना हक महफूज है। आज तो ये गैप खत्म होने की जरूरत है, और मैं आपको सबको कहूंगा, आज हमारे पास मौका है, हमने इस मौके को छोड़ना नहीं है। हमने ये साबित करना है कि हम सारे मिलकर मियाँ साहब को यहाँ से जिताकर पार्लियामेंट के अंदर भेजेंगे, ताकि हमारे पे जो लानत लगी हुई है, हमारे पे जो एक टैग लगता है कि हम डिवाइड हैं, हमने साबित करना कि हम एक साथ मिलकर यहाँ से वोट देकर वहाँ जिताएंगे। और आपने जब वोट डालना है तो आज आपने देखा कि बैट बॉल वाले भी आ रहे हैं,
दूसरे भी आ रहे हैं। आपने ये देखना है कि इन फिरका परस्त ताकतों के साथ लड़ कौन सकता है। लड़ हमारी कांग्रेस की क्यादत और नेशनल कॉन्फ्रेंस की क्यादत लड़ सकती है, और उन्होंने इंडिया अलायंस तय किया। आज आपने देखा 2 फेज के जो चुनाव हुए हैं, अपना वोट वेस्ट नहीं करना है, वहां कांग्रेस जीत रही है। और नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की क्यादत ने मिलकर जिस तरीके से उधमपुर लोकसभा, जम्मू लोकसभा में हमारे कैंडिडेट का प्रचार किया, हमारी जो लीडरशिप है, चाहे हमारे नेशनल लीडरशिप है, चाहे हमारी प्रदेश की लीडरशिप है, और जिस तरीके से हमारे यहाँ के वजीर, साबका वजीर और हमारे जिला सदर जो इस कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन भी हैं, जो हेड कर रहे हैं, इन्होंने भी हमें हदायत और सबको हदायत दी है कि हमने मिलकर एक बार यहाँ से मियाँ साहब को जताकर, बारी अक्सियत से जताकर हमने पार्लियामेंट में भेजना है। इसी मैसेज के साथ मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ, और आप अपने मुस्तकबिल, बच्चों के मुस्तकबिल के लिए वोट डालें। बहुत बहुत शुक्रिया।